हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के मंडल रैंकर्स 30 में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस का टॉस प्रकाशन के सेट नंबर 1 को डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम अभी आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग के पास बुक होगा तो कोई अच्छा बात है, अगर नहीं होगा तो हम जो है टेलीग्राम पे आपको PDF डाउनलोड करवा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हम पढ़ते हैं, आप देखिएगा, आप अपने नोट्स बुक में या आप PDF फाइल जो दिए हैं उसको पढ़िएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी की यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्ता रेलगाड़ी की यात्रा कर रहा है। चलिए दो चीज़ बोला, आदमी और कुत्ते। ठीक है, तो देखिए हम क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आदमी और कुत्ता। आदमी कुत्ता, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी में आदमी और उसके कुत्ते क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। कह रहा आदमी और कुत्ते का अनुपात 5:2 के अनुपात में है। आदमी और कुत्ते का अनुपात जो है वो 5:2 में है। क्लियर, आगे आइए। कहता है रेलगाड़ी में कुल पैर आपका कितना है, लेग कितना है, आपको कह रहा है 54 है। मतलब पैर की संख्या जो बोल दिया आपको, वो पैर की संख्या आपको बोल दिया, पैर की जो संख्या बोल दिया वो कितना बोल दिया, 54। ठीक है, तो आप कह रहा है क्या कुत्ते की कुल संख्या क्या है, तो कुत्ते की कुल संख्या क्या है, कुत्ते की कुल संख्या, ये आपको क्वेश्चन बोला है। ध्यान देंगे, आपको बोला है कि एक रेलगाड़ी में आदमी और उसके कुत्ते यात्रा करते हैं जिसका अनुपात 5:2 है, और कुल रेलगाड़ी में कुल पैर की संख्या जो है वो 54 है। अब ध्यान देंगे, आदमी जो है और कुत्ता 5:2 के अनुपात में, लेकिन आदमी के पास पैर 2 होता है, लेकिन कुत्ते के पास कितना होता है, 4 होता है। तो देखिए अगर सिंपल अगर आप बनाते हैं तो देखिए हम लोग के बच्चन जो बनाते थे, क्या बनाते थे, माना के अनुपातिक राशि x, नहीं तो इसको आदमी को हम 5x बनाते, कुत्ते को क्या बनाते, 2x। नहीं तो हम लोग मेथड 1 को देख के चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आदमी 5x हो गया और कुत्ता जो हो क्या हो गया, 2x हो गया। देखिए सवाल उठता है यहां पे हम लोग पैर में रिलेशन किसमें दिया है, पैर में, तो हम लोग पैर में जानते हैं। तो आदमी का पैर कितना, 2, कुत्ता का पैर कितना, 4, टोटल पैर हो गया। इस टोटल पैर को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना पैर हो गया, 54। इसका मतलब अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितना हो गया, तो ये 18x हो गया, जिसके बराबर कितना हो गया, 54। तो x बराबर कितना हो गया, 3। ये x का डाटा आया, लेकिन आपसे मांग रहा है क्या, तो कह रहा है क्या कुत्ते की कुल संख्या क्या है, और कुत्ते की कुल संख्या आपने कितना लिया है, कुत्ते की कुल संख्या कितना, 2x। नहीं तो इसलिए आप कह सकते हैं कुत्ते, इसलिए आप कह सकते हैं कुत्ते की कुल संख्या जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 2x अर्थात 2 गुना 3 इक्वल टू कितना हो गया, 6। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब यहां पे इसी चीज को हम लोग दूसरे तरह सोचते हैं, इसी चीज को हम लोग दूसरे तरह का सोचते हैं। ध्यान देंगे दूसरे तरह का कैसे सोचेंगे। इतना जो हम लोग किए, समझिए यहां पे इसी चीज के बराबर ये दिया है, और यहां पे हम देखिए इसमें जान रहे 2 पैर 5 दूनी 10 और 4 पैर 4 दूनी 8, तो 10 और 18 हो गया, 18 तो ये कितना हो गया, 54। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा कि अनुपात 1 बराबर जो हो रहा है वो कितना आ रहा है, 3। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से हम लोग चलते हैं। हमने क्या बोला, इसमें पैर कितना, 2, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, इसमें पैर कितना, 4, 4 दूनी 8, कितना पैर हो गया, 10 और 8 कितना हो गया, 18। इसका मतलब 18 अनुपात बराबर आपको 54 दे दिया, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, 3। आपको निकालना क्या, कुत्ता की संख्या, अनुपात कितना है, 2, तो अनुपात 2 बराबर कितना हो गया, 2 गुना 3 इक्वल टू कितना, 6। तो इस प्रकार भी मूव कर सकते हैं आप। क्लियर, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसका डिटेल आपके पास है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग
क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम 2 बोल रहे हैं, लेकिन आपके सेट में जो होगा वो 82 नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। कह रहा है क्या कि P बराबर आपको 2 दिया हुआ है। क्या कह रहा है, P बराबर आपको 2 दिया हुआ है और Q बराबर आपको दिया है -3। तो कह रहा है क्या P² Q माइनस PQ² का वैल्यू क्या होगा। ये सिंपल है, आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। नहीं तो आप P का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, Q का डाटा दे दिया -3 माइनस P का डाटा फिर कितना है 2, Q का डाटा क्या है -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया -3 माइनस 3 दूनी 6, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 3 तिया 9 दूनी कितना हो गया 18, तो 4 तिया 12 -12 माइनस 18 इक्वल टू कितना हो गया -30। आपका एक ऑप्शन होगा आपका -30। क्लियर, तो बी नंबर आपका ऑप्शन है। देखिए 83 नंबर क्या कह रहा है, आप ध्यान देंगे थोड़ा सा। 83 नंबर पे अपने क्वेश्चन को गौर करेंगे। देखिए कह रहा है क्या, यदि 25 आदमी एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। कितना बोल रहा है, 25 मैन एक काम को 12 डे में समाप्त करता है। क्लियर, 25 मैन एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। तो कह रहा है कि 15 मैन उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया। और इस तरह के सवाल में आपको ध्यान रखना है कि इस तरह जहां भी सवाल हो तो आप MDH फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, MDH, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ये होता है क्या, M से कोई पार्टिकल, ये मेन से M से मैन, D से डे, S से आवर। ठीक है, यहां पे 2 चीज का चर्चा है, मेन और डे का चर्चा है, तो 2 चीज लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे बना लेंगे, नहीं तो देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, M1 कितना हो गया 25, D कितना है मेरा 12, और इधर कितना है मेरा M2 15, और हमको निकालना है क्या, कितने दिन में काम करेगा। इसका ना D2 निकालना है तो गुना D2 कर दीजिए। ये 15 को इधर ले आइए, तो इसलिए D2 बराबर आप क्या लिखिएगा 25 गुना 12 बटे कितना 15। इसको काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 25, 3 चौक 12, 4 पंचे कितना हो गया 20। इसका मतलब क्या देखिए आप कि 25 आदमी एक काम को 12 दिन में करता है, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप उतार लेंगे या समझ लीजिए आप फटाफट। चलिए हम लोग देखिए आगे नंबर, क्वेश्चन नंबर आपको 84 से 86 एक रीजनिंग का आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, 84 से 86। ठीक है, ध्यान देंगे। आपको दिया हुआ है क्या, आरेख दिया हुआ है जिसमें बच्चों की पसंद का दर्शाया गया है। ठीक है, कैसे कैसे दिया है समझिएगा थोड़ा सा। इस प्रकार आरेख बनाया आपको, ठीक है, इस प्रकार बनाया गया, और इससे रिलेटेड भी एक ऐसे बनाया गया। ठीक है, अब यहां पे 15 दिया हुआ है, यहां पे 20 दिया हुआ है, यहां पे 75 दिया हुआ है, यहां पे 25 दिया हुआ है, यहां पे 20 दिया हुआ है, और यहां पे 35 दिया हुआ है, यहां पे 50 दिया हुआ है। क्लियर, और ये जो है सर्कल जो है, ये सूचित जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, रेखा गणित को कर रहा है। किसको सूचित कर रहा है, रेखा गणित को। ये किसको कर रहा है, बीज गणित को। ठीक है, और इसको क्या कर रहा है, त्रिकोणमिति। इसको किसको कर रहा है, त्रिकोणमिति को। अब देखिए आपका 84 नंबर सवाल क्या कहता है, समझिएगा थोड़ा सा 84 नंबर को। आप क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि जो छात्र तीनों विषय को पसंद करते हैं उनका केवल बीज गणित पसंद करने से अनुपात क्या है।
तो पहले तीनों जो पसंद जो करता है, तीनों सर्कल में देखिए क्या है, ये 75 जो है वो देखिए रेखा गणित में आ रहा है, बीज गणित में भी आ रहा है और त्रिकोणमिति में आ रहा है। तो ये 75 हो गया। इसका जो अनुपात कह रहा है, किससे कह रहा है, तो कह रहा है केवल बीज गणित, उनका केवल बीज गणित पसंद करने वाला का अनुपात क्या है। देखिए केवल बीज गणित बोला है, तो देखिए अगर इसको देखिए बीज गणित में ये भी है लेकिन ये केवल नहीं है, क्योंकि ये त्रिकोणमिति में भी शामिल है। 20 भी बीज गणित में है लेकिन केवल बीज गणित नहीं है, ये क्या है, रेखा गणित में भी शामिल है। लेकिन केवल जो बीज गणित है वो किस में है, सिर्फ 25 है। देखिए किसी में और शामिल है क्या, नहीं। तो 75 बटे कितना हो गया, 25। अनुपात क्या हो जाएगा, 25 या 75 अर्थात 3:2 कितना हो गया, 1। क्लियर। आगे आइए हम लोग 85 नंबर देखिए आपको क्या कह रहा है। 85 नंबर आपसे कह रहा है क्या, कुल कितने छात्र बीजगणित और त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं लेकिन रेखा गणित को नहीं। कह रहा है कि कुल कितने छात्र जो है बीजगणित और त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं लेकिन रेखा गणित को पसंद नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रेखा गणित का जितना सर्किल है उसको नहीं लेंगे, नहीं। इसका मतलब ये रेखा गणित का जो पोर्शन है इसको हम लोग छांट देते हैं। तो बचा कौन, 35, 50, 25, इसको जोड़ देते हैं, नहीं। तो 35 + 50 + 25 कितना हो गया, तो 35 और 50 कितना हो गया, 85, 85 और 25 कितना हो गया, तो 90 और 20 110। अब देखिए आपका एक आंसर होगा 110। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 86 नंबर आपसे क्या कह रहा है, 86 नंबर आपसे कह रहा है क्या, कि जो छात्र रेखा गणित एवं त्रिकोणमिति को पसंद करते हैं उनका अनुपात क्या है। ना जो छात्र रेखा गणित पसंद कितने करते हैं पहले देख लीजिए, नहीं। तो रेखा गणित जो है वो पसंद जो करते हैं उसका संख्या जो है वो कितना है, 15, 20, 75, 20, ये ना। इसको लिख सकते हैं आप 15 + 20 + 75 + 20। आप जोड़ दीजिए 20, 20, 40 और 15 कितना हो गया, 55, और 55 और 15 75 कितना हो गया, 75 हो गया इधर। तो ऐसे जोड़ लीजिए 5, 10, 0 और 7, 2, 9, तो 11, 1, 12, ठीक है, 1, 13, 130 हो गया। ये रेखा गणित वाला। दूसरा क्या बोला आपको, त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति देख लेते हैं हम लोग। तो त्रिकोणमिति का जो है कुल कितना हो गया, त्रिकोणमिति में 35, 50, 75, 20, ये ना। तो देख लेते हैं हम लोग। तो क्या हो गया, 35 हो गया, 50 हो गया, 75 हो गया, 20 हो गया। इसको जोड़ लीजिए 5, 5, 10 का 0 हाथ में कितना, 1, 7, 2, 9, 5 कितना हो गया, 14, 14, 3, 17 कितना हो गया, 18, 180 आ गया। अब इस दोनों का अनुपात बोल रहा है, तो अनुपात निकालना है। तो अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 130 बटे 180, है ना। तो अब किसका पहले बोला है, तो रेखा गणित बोला है, तो रेखा गणित को ही पहले लिए, ये दोनों कैंसिल। तो 13 अनुपात कितना हो गया, 18। क्लियर। आप इसको नोट कर लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, मिटा दें, चलिए। देखिए अब 87 नंबर आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा 87 नंबर को। 87 नंबर कह रहा है क्या, कि 1,72,000 रुपये 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसके निकटतम रुपये पूर्णांक क्या हो। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI। तो CI बराबर आप जानते हैं क्या होता है, तो CI बराबर आपको ये पता होगा क्या होगा, P × 1 + R/100 T-1, ये ना। आप इसको क्या करेंगे, इस पे सेट कर देंगे। ठीक है, P हमारा क्या है 172
000, 1 प्लस आर क्या है मेरा 8% है, और टी मेरा क्या है 3 -1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपको कितना हो गया, नियरेस्ट में आ जाएगा आपको, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आपका नियरेस्ट आ जाएगा 4467.046, इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। चलिए 88 नंबर को हम लोग देखते हैं। 88 नंबर देखिए क्या है, कह रहा है दो रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 220 मीटर और 270 मीटर है, एक दूसरे को 135 किलोमीटर प्रति घंटा और 117 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है, तो वह एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करती है, तो रेलगाड़ी को एक दूसरे कितने समय में पार करेगी, समय निकालना है। तो आप जानते हैं समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। और जब रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करेगी, इसका मतलब दोनों की लंबाई पार करेगी, तो लंबाई कितना है, तो 220 प्लस कितना 270। अब समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल मेरा कितना है 135 117। ठीक है, तो 135 प्लस 117, ध्यान देना है 135 117 ये जो दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन मेरा दूरी जो है मीटर में दिया है, तो इसको मीटर में बना लेते हैं। तो मीटर में कैसे बनाएंगे, तो 5/18 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे नहीं, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 0 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, इधर कितना हो गया 7 5 12 का 2 हाथ में कितना 1 और 3 1 4 1 कितना हो गया 5, और यहाँ पे कितना हो गया 2, और ये अगर ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा। क्लियर, चलिए हम लोग आते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, या इसको देखिए कटेगा 18 से, तो 18 का 18 बचा कितना 7 7 2 72, 18 चौक 72। ठीक है, 7 से 1 कटेगा, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 7 7 49, यहाँ पे कितना हो गया 35, और इसको काटिएगा कितना हो गया 7, इसका मतलब कितना हो गया 7 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब जो समय जो लगेगा वो कितना लगेगा 7 सेकेंड लगेगा। क्लियर, इसको उतार लीजिए फटाफट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 89 नंबर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। 89 नंबर कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपया होगा, तो अंकित जो मूल्य होगा वो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो अंकित मूल्य जो कह रहा है क्या 40% अधिक अंकित करता है। देखिए क्रय मूल्य इसलिए 100 रुपया माने हम, क्योंकि उसका परसेंटेज निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब अंकित कर रहा है, इससे 40 रुपया अधिक अंकित करता है। इसका मतलब पहले 100 तो था ही, लेकिन 40 अधिक अंकित किया, इसका मतलब कितना हो गया 140। आगे देखिए क्या कह रहा है, कर के 50% छूट देता है, मतलब क्रय मूल्य पर 40% अधिक अंकित करके इस पे कह रहा है 50% छूट देता है। तो 50% छूट देगा, इसका मतलब बेचा कितना 50% छूट दिया। अगर नहीं उसे निकाल पाते हैं पहले छूट निकाल लीजिए, तो छूट बराबर क्या 140 का 50%। ठीक है, तो कितना हो गया 70। इसका मतलब 70 छूट दिया। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो क्या होता, इसका 50% छूट दिया, इसका मतलब आधा छूट दिया। आधा कितना 140 का आधा कितना हो गया 70। इसका मतलब क्या हुआ, वो बेचा जो है विक्रय मूल्य जो किया वो कितना में किया, तो 140 माइनस कितना 70 इक्वल टू कितना 70 में बेचा।
अब आपसे कह रहा है क्या, उसका लाभ या हानि प्रतिशत। अब बताइए, क्रय मूल्य आपका 100 रुपया था, बेचे 70 रुपया, लाभ होगा हानि होगा? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा है, इसका मतलब हानि होगा। हानि क्या होगा, तो हानि जो होगा वो कितना होगा, 100 माइनस 70 इक्वल टू 30 का हानि हो रहा है। अब हमको निकालना है प्रतिशत, तो आप जानते हैं प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बटे सीपी। सीपी मेरा कितना है 100 इंटू कितना 100, इसका मतलब कितना परसेंट की हानि हो जाएगी, 100% की, सॉरी 30% की हानि हो जाएगी। आगे आइए हम लोग 90 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 90 नंबर आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है कि 24, 36 और 40 का एलसीएम क्या होगा। 24, 36, 40 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए एलसीएम जब निकालने के लिए बोला जाए तो बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको जो सबसे बढ़िया लगता है वही बनाइए, जो आप बचपन से आते हैं। नहीं, इसको ऐसे कर लीजिए आप, 2 यहाँ कितना 12, यहाँ कितना 18, यहाँ कितना 20, यहाँ फिर 2 कीजिए, यहाँ कितना 6, यहाँ 9, यहाँ 10, फिर यहाँ 2 कीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ कितना 5, ठीक है। फिर 3 से लगा दीजिए, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पे 5, आप गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 टिया 24, 24 पंचे 120, ठीक है। और 120 गुना 3 कितना हो गया 360, इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, आप इसको लिख लेंगे फटाफट। मिटा दें, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इक्यानवे नंबर में देखिए क्या कह रहा है आपसे। 91 नंबर में कह रहा है क्या कि आपको सबको एडिंग करने के लिए। किसको कह रहा है एडिंग करने के लिए, ध्यान देंगे थोड़ा सा अच्छा से। नहीं, कह रहा है 73.95 प्लस 7.395 माइनस 0.7395, क्लियर, प्लस 7395 माइनस 739.5, क्लियर। अब ध्यान देखिए इसको क्या करना है आपको, माइनस प्लस के रूप में दिया। तो देखिए इस प्रकार का जहां सवाल हो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस वाले सिस्टम को देख लेंगे। अब देखिए दिक्कत कहां होता है, यहां पे पॉइंट लगता है छोटा है क्या, नहीं ठीक है इतना ही दिया हुआ। अब देखिए इसमें पॉइंट है ही नहीं, इसका मतलब जब भी होगा इसमें अब जुटेगा टोटल। अब देखिए पॉइंट, देखिए 95, देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, हाईएस्ट कितना डिजिट है, तो देखिए 2 2 4 डिजिट है ना। तो आप क्या कीजिए, इसमें सब को आप 4 डिजिट में बना लीजिए। ये तो है ही, यहां पे नहीं है तो कुछ 0 0, ठीक है, और यहां पे डबल 0। अब देखिए प्लस वाले को पहले आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो प्लस वाले सिस्टम कहां पे, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, क्लियर। तो अब देखिए प्लस वाले सिस्टम पे अगर जोड़ते हैं तो यहां पे कितना हुआ 0, यहां पे 0, इसका मतलब 0 हो गया, क्लियर। और माइनस वाले सिस्टम को एक बार ले लीजिए, आप इसको एडिंग कर सकते हैं, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। आगे आइए हम लोग आते हैं 92 नंबर में। ठीक है, 92 नंबर क्या है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। 92 नंबर कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल की बात बोलता है, तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो कह रहा है क्या, आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल जो आयत का होता है क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये सॉरी ये परिमाप हो गया। क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा एल इंटू बी, ये बराबर कितना दे दिया आपको 42 दे दिया हुआ है, क्लियर। और उसकी लंबाई जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एल बराबर कितना दिया है 7 दे दिया है, तो क्या बी नहीं निकल जाएगा, यहाँ पे 7 पुट कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा बी बराबर जो हो गया 42/7 इक्वल टू कितना हो गया 6, इधर गुना में इधर भाग में चल जाएगा। एल और बी के बारे में पता चल गया, तो आपसे कह रहा है कि इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप जो होता है वो कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, अर्थात 2 यहाँ पे कितना हो गया 7 और 6 कितना हो गया 7 प्लस 6, तो 13, 2 गुना 13 इक्वल टू कितना हो गया 26, क्लियर, कोई दिक्कत। आगे आइए हम लोग। अब देखिए
93 नंबर में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 93 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। तिरानवे नंबर में देखिए क्या कह रहा है आपसे। 93 नंबर कह रहा है कि 78 पुस्तक, 78 पुस्तक ये पुस्तक है, और कह रहा है क्या 114 क्रेयॉन और 141 नोटबुक। इतना कह रहा है क्या स्कूली बच्चे को समान रूप से क्या कह रहा है, वितरित किया जाए, बांटा जाए। तो कह रहा है प्रत्येक में से 6 अतिरिक्त बच्चे हैं, तो बच्चों की कुल संख्या क्या, 6 अतिरिक्त हो गया, 6 अतिरिक्त हो गया, ठीक है। तो कह रहा है बच्चों की संख्या क्या है, इसका ना प्रत्येक में 6 अतिरिक्त है। तो अगर बनाने का तरीका हम लोग ढूंढते हैं, इसका हमने इसको जो आप एचसीएफ के रूप में समझिए, तो मतलब आप क्या बच्चे की संख्या यहां किससे रिलेटेड कीजिएगा, तो बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या होगी जो इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 अतिरिक्त आए। क्लियर। तो इस तरह सवाल में आप एचसीएफ में कैसे बनाते थे, तो आप इसको क्या करते थे, 78 में से क्या करते थे आप 6 को घटाते थे, तो क्या आ गया 72। फिर क्या करते थे 114 में से 6 घटाते थे, कितना हो गया 108, ठीक है। और फिर 141 में से फिर 6 घटा देते थे, तो कितना हो गया 135। और जो बचता था ये सब का क्या निकाल देते थे, एचसीएफ। क्लियर। देखिए ये इसको निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, मैं एक और उपाय बताता हूं। आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन से चलिए, आप क्या चलिए ऑप्शन से। कैसे, देखिए हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। जैसे ऑप्शन में क्या क्या है, 9, 8, 13, 12, हम 9 को ही लेते हैं। अब देखिए 9 से हम डिवाइड करते हैं, 9 8 72, बचा कितना 6। अब प्रत्येक दशा में 6 बचना चाहिए, देख लेते हैं इसमें आता है कि नहीं। तो 9 1 9 बचा कितना 2, 2 4 24, 9 2 18, बचा कितना 6, इसमें भी 6 बच रहा है। इसको डिवाइड कर देख लेते हैं, तो 9 1 9 बचा कितना 5, 5 1 51, नहीं 9 5 45, बचा कितना 6। इसका मतलब क्या देखिए कि ऑप्शन 9 जो हम लोग देख रहे हैं कि 9 ऑप्शन जब लिए 9, तो देखिए इसमें डिवाइड किए, इसमें डिवाइड किए, इसमें डिवाइड किए, प्रत्येक दशा में क्या आया 6 आया। इसका मतलब आंसर क्या होगा, यही होगा। क्लियर। ऐसे प्रोसेस से हम लोग चलेंगे, तो इसको एचसीएफ निकालेंगे। हो सकता है इसको एचसीएफ निकालने में आपको टाइम लगे, तो क्यों नहीं ऑप्शन से ही हम डिवाइड कर ले। क्लियर। चलिए आगे आइए हम लोग। देखिए फिर 94 नंबर आपसे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा 94 नंबर पे। देखिए 94 नंबर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है क्या इंसेक्ट, इंसेक्ट को मतलब INSECT, इसको आपको बोल रहा है एडिरेट, इसको बोल रहा है, इसको स्टार बोल रहा है, और इसको क्या बोल रहा है आपको हैश बोल रहा है, और टी को बोल रहा है आपको इस प्रकार। तो कह रहा है इसी तरह, और कह रहा है एक और दिया हुआ है OR को आपको दिया है परसेंटेज और वाट से, मतलब इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। तो इसी के अनुसार से आपको बोल रहा है क्या कि CISTERN का क्या होगा, तो आप इससे मिला लीजिए, मैचिंग कर लीजिए। तो C के लिए क्या है हैश है, I के लिए क्या है एडिरेट है, S के लिए क्या है स्टार है, T के लिए क्या है इस प्रकार है, E के लिए क्या है इस प्रकार है, और R के लिए क्या है, R के लिए वाट है, और N के लिए क्या है, N के लिए इस प्रकार। ठीक है, आप देख लीजिए किसमें है, जिसमें है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 95 नंबर पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 95 नंबर कह रहा है क्या
कथन और निष्कर्षण का है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। कर्मचारियों को अच्छी तरह भुगतान किया जाता है, कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। राजन अच्छी तरह से कमाता है, क्लियर, एक कथन था। निष्कर्षण क्या कर रहा है, राजन एक कर्मचारी है। तो देखिए राजन जो है अच्छी तरह से कमाता है, ऐसा थोड़ी बोला है कि वो कर्मचारी है, इसका मतलब पहला निष्कर्षण नहीं सही है। दूसरा क्या कर रहा है, राजन स्वयं कार्यरत है। स्वयं कैसे कार्यरत है, ऐसा तो कुछ चर्चा ही नहीं राजन के बारे में बोला है, सिर्फ वो बोल रहा है क्या, वो अच्छी तरह कमाता है। इसका मतलब क्या है, दोनों निष्कर्षण क्या है, गलत है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करता है, क्लियर। 96 नंबर में आइए। 96 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे, थोड़ा सा इंक ले लेते हैं हम लोग। छियानवे नंबर देखिए क्या कह रहा है। 96 नंबर आपसे कह रहा है क्या, 50, 49.5 वाट, 45.5, 42, 37.5। इसमें कह रहा है कि वाट के स्थान पे क्या होगा। देखिए क्या है, देखिए 50 से 49 आया, इसका मतलब 0.5 घटा। इसके बाद क्या हुआ ये पता नहीं है, उसके बाद क्या हुआ ये भी पता नहीं है। अब देखिए 45 से 42 आया, 45.5 से 42 आया, कितना घटा, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, तो 45 3 42 3 45 3.5, इससे कितना घटा, तो 42 यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ पे आ गया आपको 37 और 5, ठीक है, 4.5 है ना, देख लीजिए, हाँ ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ देंगे, देखिए इसमें डिफरेंस कितना का रहा है, 1 का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ 0.5 का है क्या, इसका मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या बैठा है कि ये सेटिंग कर जाए, इसका मतलब 1 का डिफरेंस जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से 1 का डिफरेंस लेने के लिए हमको कितना डिफरेंस लेना होगा, अगर यहाँ 0.5 है तो यहाँ पे क्या बैठाया जाए जो मेरा सेटिंग कर जाए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 48 बैठाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 का डिफरेंस लाना है, तो इसका मतलब क्या हो, 1.5 को घटाना होगा। अब 1.5 को घटाने का मतलब क्या हुआ, 49.5 में 1.5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48। इसका अब देखिए इसका भी डिफरेंस कितना हो गया, 1, नहीं, यहाँ पे इसके जब जाएंगे तो कितना हो गया डिफरेंस, तो 48 से 45 कितना हो गया, ध्यान देंगे थोड़ा सा, 48 से 45 जा रहे हैं, तो 45 कितना हो गया, 1.5 हो गया, मैंने 1 1.5, इधर से 45 से 42 जा रहे हैं, फिर कितना हो गया, 45 से 42 गए 3.5, आगे बढ़ रहा है मेरा, तो मेरा जो ऑप्शन जो होगा वो कितना हो गया, 48 हो गया। देखिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब यहाँ 97 नंबर में देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है क्या, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक आपका त्रिभुज दिया हुआ है। अब उस त्रिभुज में आपको कह रहा है क्या, त्रिभुजों की संख्या क्या है, इसमें और भी इंडिकेट कर दिया है, नहीं, आपको कह रहा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, काउंट कीजिए। एक तो बड़ा त्रिभुज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। अब ध्यान देंगे, 1 8 और 1 9, फिर से आइए, देखिए 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। एक बार फिर से आइए, देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग, देखिए 1 तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ से क्या हो गया, 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 5 हो गया, ये से एक कितना हो गया, 6 हो गया, एक बड़ा क्या हो गया, 7 हो गया क्या। अब कौन सा लेंगे, तो देखिए 7 हो गया, 2 लेना है, क्योंकि टोटल कितना हो गया, 9 इसका हो गया। ध्यान देंगे थोड़ा सा, हम लोग कौन सा लेना चाह रहे हैं, ठीक है। हम देखिए ये जो आप लिए हैं, तो एक ऐसे भी ले सकते हैं आप, ठीक है,
एक ऐसे भी ले सकते हैं, एक ऐसे भी ले सकते हैं, एक ऐसे भी ले सकते हैं, एक ऐसे भी ले सकते हैं। अगर इस तरह नहीं समझ में आता है तो इसको नामांकन कर दीजिए, ठीक है, नामांकन कर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी और एक एक करके आप नोट कर लीजिए, एक एक करके अलग कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कुल संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 98 देखिए क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं हम थोड़ा सा। देखिए 98 नंबर आपसे क्या कह रहा है, 98 नंबर में आपसे कह रहा है क्या, शिवानी अपने कार्यक्रम से दौड़ आरंभ कर रहा है और 16 किलोमीटर उत्तर की तरफ, यहाँ देखिए कार्यक्रम, ठीक है, ये 16 किलोमीटर इधर चला गया, करा हुआ, फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है उसी दिशा में, ये पूरब की ओर मुड़ जाता है उसी दिशा में √68 किलोमीटर दौड़ती है। तो कह रहा है कार्य से कितना दूरी है, इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट दूरी बोल रहा है, नहीं, इसका मतलब ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, √ इसका स्क्वायर, 16 कितना हो गया 256 प्लस कितना हो गया √68 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 256 प्लस कितना हो गया 68, इसको ऐड कर लिए 800 कितना हो गया 14, और यहाँ पे 6 और 5 कितना हो गया 11 का 12, और यहाँ पे कितना 324। अब 324 किसका होता है आपको ये पता होना चाहिए, तो कितना हो गया 18, ठीक है। आपको 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। 99 का क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई का, वाई के दादा का एकलौती बेटी है, ध्यान देंगे एक्स वाई, एक्स जो कह रहा है कि वाई के दादा, वाई के दादा के बेटी, वाई के दादा के बेटी की एकलौती बेटी है, बेटे की, दादा के एकलौते बेटे की एकलौती बेटी है। अब देखिए दादा के एकलौते बेटे, मैं अगर अब हम अपने पे लेता हूं, और मेरी बेटी, समझ गया, एक्स वाई के दादा, वाई के दादा के एकलौते बेटे की एकलौती बेटी, तो कह रहा है वाई के दादा केवल एक ही बच्चा है, केवल एक ही बच्चा है, तो एक्स वाई से कैसा संबंध है, तो एक्स वाई से कैसा संबंध होगा, बहन का संबंध हो जाएगा। क्लियर, आप अपने पे लीजिए, समझ में आ जाएगा। 100 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है बच्चे की पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को उपहार दिया, तो कह रहा है क्या, अगर उपहारों की संख्या 72 हो तो बच्चों की संख्या कितनी होगी। मान लेते हैं बच्चों की संख्या हम लोग क्या, बच्चों की संख्या हम लोग मान लेते हैं x। अब देखिए उपहार की बात कर रहा है, तो अगर हम बहुत सारे आदमी हैं, हम उपहार दे रहे हैं, तो उपहार अगर हम दे रहे हैं, तो अगर हम उपहार किसी को दे रहे हैं तो जितने भी आदमी होंगे इससे एक कम उपहार होगा, क्योंकि मैं तो उपहार दे रहा हूं, तो उपहार दे रहा हूं तो मैं तो हम अपने को तो नहीं देंगे। इसका मतलब प्रत्येक आदमी, अगर ये बच्चे की संख्या अगर हम मान लिए x, नहीं तो अगर कुल संख्या हम लोग x मान लिए, इसका मतलब इस एक x दिया, दूसरे क्या देगा x-1 देगा ना, इसका मतलब क्या दिया, तो कह रहा है कि इस प्रकार उपहारों की संख्या कितना है 72 है, इसका मतलब एक तो x है, इससे कम कौन आया x-1, एक कम देगा, और इसी तरह मल्टीप्लाई सब होते रहेगा, तो इसी तरह मल्टीप्लाई जब होगा तो ये कुल संख्या कितना दे दिया है 72 दिया है, क्या ये ना दिया आपको। तो बच्चों की संख्या क्या कह रहा है, तो मैंने x का डाटा क्या कह रहा है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए या डायरेक्ट पुट कर लीजिए, नहीं तो आप देखिए x का डाटा अगर 9 रखते हैं तो 9 - 1 कितना हो गया 8, 9 8 कितना हो गया 72, इसका मतलब क्या हो, बच्चों की संख्या जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। देखिए छोटा छोटा जो सवाल था हम छोड़ दिए हैं, एक आध दो को, उसमें टेंशन नहीं है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसी का जो है PDF फाइल आपको टेलीग्राम पे होगा, आप उसको देख लेंगे, और इसका GS पोर्शन भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आपको कल इसको प्रोवाइड कर देंगे, आज तो हम वीडियो बनाए हैं, इसको रात में डाउनलोड करके कल सुबह जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे,
थैंक यू। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।